सो हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में बहुत सुखमय होंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी एनर्जी एक्सचेंज रिक्वेस्ट है। अगर आप इस तरह के इंट्यूटिव और डीप रीडिंग पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी वजह से आपके सामने आई है तो वीडियो को लाइक करके एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। ध्यान रखिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आखिरी कार्ड में वो मैसेज है जो आपकी पूरी रीडिंग का जो असली सच है वो सामने लाता है। कई बार सबसे बड़ा जो सिग्नल होता है, जो साइन होता है, वो लास्ट में ही आपको पता चलता है। सो अगर मैं आज की रीडिंग की बात करूं तो इसकी एनर्जीज आज बहुत ही मैजिकल हैं। आपने एक बात हमेशा सुनी होगी कि जो घूम कर जाता है वो एक दिन वापस आपके पास ज़रूर आता है। ये संकेत मिल रहा है, ये साइन मिल रहा है कि आने वाले महीनों में कुछ ऐसा सामने आ सकता है जो कई लोगों के लिए हैरान करने वाला होगा, चौंकाने वाला हो सकता है। आज की इस टैरो रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ेगा, सच्चाई सामने लाने वाला कौन हो सकता है, कौन कौन से राज जो हैं बाहर आ सकते हैं, और इसका असर जो है वो रिश्तों पर और इमेज पर क्या होने वाला है। इस रीडिंग के लिए मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं आज, जो कि मैं देखती हूँ कि जो इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं, एनर्जीज बहुत इंटरेस्टिंग हैं, ठीक है, और ये एक नॉर्मल एनर्जीज को शो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे, आपको मैं क्या बोलूँ, बहुत सारी डायरेक्शन से चीज़ें आने वाली हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे मैं बात करूँ तो एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे रिवर्स में दिखाई दे रहा है। ये कार्ड जो है अक्सर तब आता है जब पैसे और कोई अपॉर्चुनिटीज़ या सबसे बड़ा मौका अचानक से रुक जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर कोई बड़ा सच सामने आने वाला होता है तो सबसे पहला असर रेपुटेशन पे पड़ता है और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ पे पड़ता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ेगा। कार्ड्स जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो सिचुएशन का जो सेंटर है वो मुझे एक लेडी की ऊर्जा दिख रही है, एक लेडी की एनर्जी दिख रही है जो सबसे ज़्यादा मुझे आसपास दिखाई दे रही है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। ये कार्ड दिखाता है कि धोखा या किसी का दिल टूटना या किसी बहुत करीबी व्यक्ति के द्वारा कोई राज, कोई सच्चाई उजागर करना, ठीक है। यानी जो बात सामने आ सकती है वो किसी ऐसे व्यक्ति से आ सकती है जो आपके बहुत क्लोज है, बहुत करीब है। और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्या परिवार इसमें शामिल हो सकता है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है जो दिखाती है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ना निराश है, ठीक है, डिसअपॉइंट है, और वो बहुत ही असंतुष्ट महसूस कर रहा है। कभी कभी ऐसी भावनाएं लोगों को सच्चाई बोलने की तरफ धकेल देती हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो सच बोल देंगे इसी चक्कर में। अब देखते हैं कि क्या एक्स पार्टनर्स की भी एनर्जीज हैं इसमें। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रीमेंट्स या एनडीए से जुड़ा हुआ कार्ड होता है ये, ठीक है। संभव है कि कुछ लोगों ने पहले चुप रहने के लिए आपस में समझौता किया होगा, लेकिन समय बदलने पर कभी कभी वो चुप्पी जो है वो टूट भी जाती है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मुझे शो हो रही हैं। पीठ पीछे कुछ जैसे होता है ना, प्लानिंग, प्लॉटिंग काइंड ऑफ चल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं फ्रेंड्स की एनर्जीज की बात करूँ तो मून का कार्ड जो मुझे आ रहा है, दैट इज ये जो कार्ड है, मून का जो कार्ड मुझे आ रहा है, ये टेरो का सबसे सीक्रेट कार्ड माना जाता है। इस एनर्जी में ये शो हो रहा है कि किसी दोस्त या पुराने सर्कल में ऐसी बातें हो सकती हैं जो अभी तक ना छुपी हुई थी, हाइड थी आपसे। अगर ऐसा कुछ था तो क्या चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। मैं कहूँगी कि यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो फैमिली से या किसी बच्चे से जुड़ी हुई हो सकती हैं, ठीक है। कभी कभी ना हमारी जो उम्मीदें होती हैं, जो हमारी योजनाएं होती हैं, वो पूरी नहीं होती हैं जैसा हमने सोचा हुआ होता है, ठीक है। तो पुराने रिश्ते या मुलाकातें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि हो सकता है कोई पुराना इंसान आपसे आके मिले जिससे बहुत टाइम हो गया था आपको बात करे हुए, और आपको उम्मीद भी नहीं थी कि वो आपको अब आके आप मिलेंगे या आप उनसे किसी भी तरह मिलेंगे। किसी रिश्ते की सच्चाई या शुरुआत आपके सामने आ सकती है जो कि बाद में जो है वो टॉपिक बन सकता है डिस्कशन का। क्या परिवार में किसी और सदस्य से जुड़ी कहानी भी सामने आ सकती है। तो अगर मैं बात करूं तो यस, पेज ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है, ये एनर्जी दिखाता है, ये पॉजिटिव एनर्जी है कि हाँ, हो सकता है।
कभी कभी लोग मुश्किल सिचुएशंस में, मुश्किल परिस्थितियों से दूर चले जाते हैं, लेकिन कहानी पूरी तरह ख़त्म नहीं होती है ना? वो आपसे डिस्टेंस तो बना लेते हैं, पर पूरी तरह से आपका कॉन्टैक्ट उनसे ख़त्म नहीं होता है। कुछ बातें समय के साथ फिर सामने आने लगती हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पे शो हो रही हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है, तो क्या आपकी लाइफ पर इसका असर पड़ेगा? यस, आपको सचेत रहना पड़ेगा, यानी माहौल थोड़ा-सा जो है टेंस हो सकता है और असहज भी हो सकता है। सो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर किसी की सच्चाई आपके सामने आती है, तो इमेज बचाना मुश्किल हो सकता है। कभी-कभी एक सच पूरी तरह को बदल देता है, पूरी कहानी को बदल देता है। तो ये रीडिंग हमें याद दिलाती कि सच्चाई देर से ही सही, लेकिन सामने ज़रूर आती है। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपकी एनर्जी से जुड़ी हुई है, तो वीडियो को लाइक करें एंड क्लेम करें इस रीडिंग को, और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखें, ट्रुथ। ओनली राइट, ओनली वन वर्ड, ट्रुथ। सच हमेशा सामने आके रहता है, चाहे आप उसको 10 तालों में भी बंद करके रखिए, बट सच सामने आके रहता है। आज की एनर्जीज यही दिखा रही हैं, बहुत इंटेंस एनर्जीज हैं। सो इसी तरह की अगर आपको डिवाइन रीडिंग्स जानने में इंटरेस्ट है और आपको पसंद आता है, तो मेरी चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड। बाय, थैंक यू।